था? 1939 में। 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी 6। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्यों के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? चौधरी रहमत अली। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि था। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। किस प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया? किसने? सूर्यसेन ने। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी किसके बाद? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था किसका? बोलिए। लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का था। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया गया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूज में एक कील सिद्ध होगा? लाला लाजपत राय। पुस्तक दी स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स किसने लिखी है? वीपी मेनन। ठीक है। 1932 में पुनः समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? भारतीय दलित वर्ग का था। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी ने कौन पेशे से एक शिक्षक थे? गांधी जी के अनुयायियों में कौन पेशे से एक शिक्षक थे? जेपी कृपलानी। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? कहाँ हुई थी? बोलिए। नई दिल्ली में। 1942 में आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? बांकीपुर जेल में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? सोशलिस्ट पार्टी के। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942। वर्ष 1946 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी किसने की थी? भुल्ला भाई देसाई। जेल नेहरू होगा और 2-3 आदमी। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया? स्वामी श्रद्धानंद। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह था क्या? बोलिए। कैसर ए हिंद। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुई बरदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? बोलिए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। गांधी जी ने डांडी समुद्र तक नमक कानून का उल्लंघन किया था कब? 6 अप्रैल 1930 को। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है किससे? जेएल नेहरू से। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगाम अधिवेशन हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति क्या है? बोलिए। गुप्त रेडियो चलाने हेतु होता है।
वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? विट्ठल भाई पटेल। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था, क्या था? बोलिए। बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? एम ए अंसारी। ठीक है। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनसभा कहाँ दिया था? बनारस में कब? बोलिए। 1916 में किए थे। इन कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? एस्टोपेट क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। ठीक है। 15 अगस्त 1947 को कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? बोलिए। 15 अगस्त 1947 को कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? जेपी कृपलानी। ठीक है। मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में एमए जिन्ना मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में एमए जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? लाहौर 1929 के अधिवेशन में। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्ति सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की? बोलिए। रेड क्लिफ किया था सीमा की खोज किसने की? रेडियो सक्रियता की गुण है। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? नाभिक का। रेडियो सक्रियता का यूनिट क्या कहलाता है? रेडियो धर्मिता का यूनिट क्या कहलाता है? क्यूरी। अल्फा और बीटा की किरणों की खोज किसने की? किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की? बोलिए। रदरफोर्ड। ठीक है। नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? गामा किरणों की। ठीक है। अल्फा किरणें है कैसा है? He डबल प्लस आयन 2 प्लस डबल प्लस आयन। बीटा किरणें बनी होती है कैसे? आवेशित कण, ऋण आवेशित कणों से। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का समरूप कौन है? कौन सा कण? बीटा कण। बीटा गामा किरणें किसके बने होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग की। ठीक है। न्यूनतम परागम शक्ति किस किरणों की कौन सी होती है? अल्फा किरण की। ठीक है। विघट नाभिक रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? शीशा। ठीक है। एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है, द्रव्यमान अपरिवर्तित। बोलिए। परमाणु क्रमांक 2 घटेगा, द्रव्यमान संख्या 4 घटेगा। परमाणु क्रमांक में 2 और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होगी। 4 बोला। ठीक है। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में समय लगेगा? 8 महीने लगेगा। रेडियो कार्बन काल निर्धारित किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? बोलिए। जीवाश्म का। सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया? बोलिए। हेनरी बैक्यूरेल ने। ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में कौन सा तत्व आवश्यक होता है?
बोलिए। रिएक्टर के निर्माण के लिए कौन सा अर्धचालक में बताइए ना। जर्कोनियम, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। बोलिए। भारी पानी, ठीक है। रेडियोधर्मिता नापी जाती है, ठीक है, गीगर मूलर काउंटर से। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, ठीक है। हाइड्रोजन बम के विकसित किया किसने। एडवर्ड टेलर ने, ठीक है। अति प्राचीन चट्टानों के आयु निर्धारण में किसका उपयोग किया जाता है। बोलिए आगे। बोलिए। पोटेशियम आर्गन डेटिंग,